नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक वाक्य के लिए एक शब्द, ठीक है, जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये आपके जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगर आप स्कूल एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी पूछा जाता है आपका, ठीक है। तो इसके नजरिए से आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए देखिए इसकी परिभाषा। जब किसी पूरे वाक्य या भाव को संक्षेप में एक ही शब्द में व्यक्त किया जाए तो उसे एक वाक्य के लिए एक शब्द कहते हैं। इससे भाषा संक्षिप्त, प्रभावशाली और स्पष्ट बनती है, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, उसी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, पहला है आपका जो सत्य बोलता हो। जो सत्य बोलता है वो सत्यवादी कहलाएगा। अर्थ इसका क्या है? हमेशा सच बोलने वाला, ठीक। जो दूसरों का भला करता हो, परोपकारी, दूसरों की भलाई करने वाला, ठीक है। ये अर्थ मैंने आपको यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन अर्थ आपका नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा आपका ये जो आपका वाक्य है आपका, या जो आपका वाक्य है ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, ठीक। इसका जो शब्द है वो पूछा जाएगा। तो अगला है आपका जो कभी ना मरे। क्या कहलाएगा? वो आपका अमर कहलाएगा, ठीक है, जिसे मृत्यु ना हो। जो बहुत बोलता हो, वाचाल, बड़बोला नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा आपका। जो डरता ना हो वो होगा आपका, क्या होगा? निडर। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो वो कहलाएगा आपका आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, ना आस्तिक, ठीक। जो परिश्रम करता हो वो क्या कहलाएगा आपका? परिश्रमी। जो दया करने वाला हो, दयालु। जो सब जगह उपस्थित हो, सर्वव्यापी, जिसे कहते हैं, जिसे मतलब आप ईश्वर कहते हैं, ठीक है। जो जल्दी क्रोधित हो वो कहलाएगा आपका क्रोधी। जो अकेला रहता हो, एकाकी। जो देश से प्रेम करता हो, देशभक्त। जो पढ़ने का शौकीन हो उसका कहलाएगा पुस्तक प्रेमी। क्या कहलाएगा? पुस्तक प्रेमी, ठीक है। ये पूरा शब्द है। जो पढ़ने का शौकीन हो तो पुस्तक प्रेमी, ये आपको उसके लिए शब्द आ रहा है, ठीक। जो समय का पाबंद हो, ठीक है, समय निष्ठ, ठीक है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं पंचुअल। जो नियमों का पालन करता हो, अनुशासित, ठीक है। जो अपनी प्रशंसा स्वयं करता हो, ठीक है, आत्म आत्मश्लाघी, ठीक है। अगला देखिए, जो बहुत खर्चा करता हो, ठीक है, उसे कहते हैं फिजूल खर्च, ठीक। जो दूसरों से ईर्ष्या करता हो क्या कहलाएगा? ईर्ष्यालु, ठीक। तो ये हमने कुछ उदाहरण देखे, ठीक है। और ये सभी उदाहरण हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर रखे, ना कि ये परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। आ भी सकते नहीं भी, लेकिन ये कॉमन से तो शायद ना ही आए आपके। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो, या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। परीक्षा में पूछे जाने के तरीके, ठीक है, किस तरीके से एक परीक्षा में आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं। एक वाक्य देकर सही शब्द चुनने को कहा जाएगा। आपका जैसे एक एक वाक्य दे दिया ये, ठीक। और ये चार शब्द दे दिए गए, तो इसके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है वो आपको चुनना है, ठीक। शब्द देकर एक वाक्य पहचानिए, ठीक है। शब्द दे देंगे वही वाक्य पहचानिए, एक ही सेम चीज है, ठीक है। रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरिए मतलब ये जगह खाली है, ठीक है। एक वाक्य कोई आ रहा है, बहुत खर्चे करने वाले के लिए कोई एक शब्द प्रयोग करना होगा, तो आपको प्रयोग करना पड़ेगा शब्द, ना कि वाक्य। समानार्थी विकल्पों में भ्रम, ठीक है, ये आपको इसमें पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम टिप्स समझिए। सामान्य जो प्रत्यय पहचाने, ठीक है, इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? जैसे वाला, प्रेमी, भक्त, ठीक है। युक्त, गुणयुक्त, निष्ठ, सत्यनिष्ठ, ठीक है, ये आपके जो है लगे होते हैं, ठीक है। शब्द का सटीक अर्थ देखिए, भाव से ना भटके, ठीक।
रोज 10-12 लगभग जो है आप पढ़ें, उसको लिखें, याद करें बार बार, तभी आपको याद होंगे। बार बार पूछे जाने वाले शब्दों की अलग सूची बनाएं और उसको याद करें। ठीक है, याद क्या, इनको रटना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। ये थे हमारे एक वाक्य के लिए एक शब्द। और कल हम पढ़ेंगे आपका जो है आगे के टॉपिक्स, हिंदी के व्याकरण के जो भी टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।